आप इस बुजुर्ग खातून की सीसीटीवी के अंदर में देख सकते हैं किस तरह परेशानी का आलम ये घूम रही है। हर जगह वो जो है दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रही है कि कहीं से कोई हेल्प मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ये जो आप लोगों को यहाँ पर बुजुर्ग खातून नज़र आ रही है इनकी मदद हो सके, ये अपने शौहर से मिल सके और अपने घर वालों से मिल सके जो कि इस वक्त लापता हैं। खास करके आप में से जो लोग इस वीडियो को सऊदी अरब से देख रहे हैं उन लोगों को जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। दोस्तों, इस बुजुर्ग खातून का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबी राहिला है, जो कि पटेरवा नजाम चौक सुपौल बिहार इंडिया की रहने वाली है। ये बुजुर्ग औरत अपने हस्बैंड के साथ में और अपने भाई के साथ में उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गई हुई थी। 21 सितंबर यानी कि जुमरात के दिन इन तीनों की फ्लाइट दिल्ली से जद्दा के लिए हुई और वहां पर जद्दा में लोकल टाइम जो है लगभग 8 बजे के पास में इन लोगों को वहां पर फ्लाइट लैंड हुआ। तो वहां पर फ्लाइट के लैंड होने के बाद में ये जो आप देख सकते हैं ये जो है इस खातून का ये हस्बैंड है और ये भाई है। तो इसके हस्बैंड ने इन दोनों से कहा, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ से और इनके भाई से कहा, यानी कि दोनों जो भाई हैं आपस में, इन दोनों से कहा कि आप एक जगह रुक करके मेरा वेट कीजिए, मैं लगेज को लेकर के वापस आता हूं। तो वहां पर क्या होता है कि ये जो बुजुर्ग लगेज लाने के लिए गए थे, इनको लगेज लाने में थोड़ी देर हो जाती है। इतने में ये दोनों बहन भाई यानी कि ये भाई और ये बहन, ये दोनों आदमी मशवरा से आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या होता है कि आगे बढ़ने वहां पर जो एयरपोर्ट पर जो भीड़ होती है, भीड़ में क्या होता है ये जो पीछे रह जाती है और ये आगे चले जाते हैं और ये दोनों से जो है दोनों का जो आपस में कांटेक्ट खत्म हो जाता है और ये पहले से ही लगेज लाने के लिए गए हुए थे जो कि वापस नहीं आए थे। तो वहां पर क्या होता है कि ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उसके कुछ देर के बाद में जब ये दोनों बुजुर्ग की आपस में मुलाकात होती है तो ये दोनों मिल करके इसकी जो है अपने वाइफ को तलाश करते हैं और ये बुजुर्ग अपने बहन की तलाश करते हैं। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा तलाश किया लेकिन ये बुजुर्ग खातून नहीं मिली। इसके बारे में मुझे जिस भाई ने जानकारी दिया है उनका कहना है कि रात में किसी वक्त इनको जो है पुलिस से इनकी जो आमना सामना होता है तो पुलिस वाले इस खातून को लेकर के अपने हेडक्वार्टर में लेकर जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि आपको दूसरे दिन आपके जो लोग हैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। दूसरा दिन जो कि जुमा का दिन था, तो वहां पर क्या होता है कि पुलिस वालों को तो एक काम तो नहीं होता, बहुत सारे काम होता है। उसकी वजह से उन लोगों को लेट हो गया होगा तो वो लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसी वक्त में यह औरत क्या करती है, वहां से जो पुलिस वालों ने अपने पास उसको रखा हुआ था, अपने जो ऑफिस में रखा हुआ था, वहां से औरत निकल जाती है। आप इस बुजुर्ग खातून की सीसीटीवी के अंदर में देख सकते हैं किस तरह परेशानी का आलम ये घूम रही है। हर जगह वो जो है दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रही है कि कहीं से कोई हेल्प मिले। आप देख सकते हैं कि इस राहदारी में किस तरह वो बार बार आती है और जाती है, हर दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करती है, बाहर निकलने के लिए यहाँ पर रास्ता तलाश कर रही है लेकिन इसको रास्ता नहीं मिलता है। इसकी आप परेशानी को समझ सकते हैं कि कोई आदमी बाहर में जा करके अगर इस तरह अगर गुम हो जाए, अपने लोगों से बिछड़ जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा, आप इनकी वीडियो को देख करके अंदाजा कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह की परेशानी इनके साथ भी यहाँ पर हुआ है। ये आप देख सकते हैं बार बार जो है इधर उधर चक्कर लगा रही है कि कहीं पर हमको बाहर जाने के लिए रास्ता मिले ताकि हम अपने लोगों से मिल सके। इसने यहाँ पर यही गलती की कि अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर निकल जाती है और यही गलती इनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होती है। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ये अपने लोगों से नहीं मिली है, अभी तक इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस फोटो में आप लोगों को यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी एक साथ में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर इनके बारे में कुछ भी सुराग निकलता है तो जरूर आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों की स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा होगा इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी देने की कोशिश करें। यह आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और बहुत बड़ी नेकी का काम होगा। ये जो दोनों बुजुर्ग हैं जो कि साला बहनोई हैं, तो ये इस वक्त दीबाज अल सुंदुस होटल में वहां पर मुकीम है। यहाँ पर जो आप लोगों को नंबर नजर आ रहा है ये इंडियन नंबर है जिस पर व्हाट्सएप और ईमो दोनों है। तो आप इस नंबर पर भी कॉल करके इनके बारे में अगर कुछ भी आपके पास में जानकारी है तो आप जानकारी दे सकते हैं। इस तरह ये जो है अपने लोगों से मिल सकती है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को सऊदी अरब का नंबर भी नजर आ रहा होगा।
ये होटल का नंबर है। आप इस नंबर पर भी फ़ोन करके बतला सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ जानकारी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हो या जिस ग्रुप में भी आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। क्योंकि सऊदी अरब में भी बहुत सारे लोग इधर के रहते हैं, तो उन लोगों को हो सकता है कि फेस देख करके वो लोग जान पहचान कर सकते हैं। और आप लोग जो नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इनके बारे में पता चलाया जा सकता है।